मैडम, आप खरीद आदेश प्रसंस्करण फाइल कर सकती हैं। आप एक खरीद आदेश बनाना चाहती हैं। खरीद आदेश निर्माण पर क्लिक करें और ये आपको पीओ निर्माण स्क्रीन पर ले जाएगा। और अगर आप परिचित हैं और आपको एमआई 21 एन में अच्छी जानकारी है तो ये ज़्यादातर सामान दिखेगा। आप यहाँ देख सकती हैं कि हमने इसे कैसे प्राप्त किया। मानक खरीद आदेश। तो हम एक खरीद आदेश भी बना सकते हैं। NS 12 के आधार पर सेट करें और आप इस कंपनी कोड को कैसे चाहते हैं। मैं आपूर्तिकर्ताओं को सेट करना चाहता हूँ द्वारा खरीद संगठन, और मेरा खरीद संगठन है NS 11 NS 12। ठीक है, मेरे पास कई खरीद आदेश हैं। मैं इस विक्रेता का चयन करूंगा। ठीक है, पर क्लिक करें। मुझे विक्रेता और सामग्री खरीद संगठन NS 12 मिल गया। और खरीद समूह 001 सामग्री प्लांट द्वारा। अब यहाँ देख सकते हैं सही है, सब कुछ ME21N जैसा दिखता है। इसलिए मैं हमेशा हमारे सदस्यों से कहता हूँ कि एक फ्योरी ऐप उपयोगकर्ता इंटरफेस में है जिसे आप टाइल्स के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, जिसे आप सीधे पोर्टल के माध्यम से टाइल्स की तुलना में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक सलाहकार के रूप में अगर हमारे पास ECC में पर्याप्त अनुभव है और अगर आपके पास लेन देन के बारे में अच्छी समझ है, कैसे उपयोग करना है, कैसे बनाना है और सब, तो आप फ्योरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। छोटे बदलाव जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे इस को ये बयान उन लोगों के लिए है जो ECC में काम कर रहे हैं और वर्तमान में S/4HANA सीखने या अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो पूरी तरह से नए लोग, उनके लिए सब कुछ नया है, तो वह एक अलग हिस्सा है। लेकिन आपके पास पहले से ही अच्छा कमांड है, आप जानते हैं कि ME21N का उपयोग कैसे करना है। तो क्या आप इसे देखते हैं? यहाँ कुछ चमत्कार होने वाला है। तो कुछ अंतर हैं। कुछ ट्रांजैक्शन कोड्स में आप देख सकते हैं कि 19-30% का अंतर है, 3 या 5% का अंतर है, इस तरह। प्लांट द्वारा सामग्री कहाँ है? विवरण द्वारा प्लांट सामग्री। प्लांट द्वारा सामग्री। हम विक्रेता को दे सकते हैं सामग्री श्रेणी, सामग्री समूह, आपूर्ति क्षेत्र। हाँ, प्लांट सामग्री विवरण द्वारा ये मैं हमेशा उपयोग करता हूँ, ताकि मैं बस NS 12 हमारा प्लांट है मुझे लगता है। और इस सामग्री तालिका का चयन करें, ठीक क्लिक करें, एंटर क्लिक करें। मात्रा 10, प्लांट है NS 12। भंडारण स्थान भी हम चुन सकते हैं, FG01। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मूल्य इन्वेंटरी कार्ड से आया है। स्टोर सामान दिखता है ना। हम खरीद अनुरोध कैसे बना रहे हैं, तो वे चीज़ें। और मेरी सामग्री डेटा, डिलीवरी पता, पुष्टि, स्थिति नियंत्रण, ज़्यादातर सब कुछ समान दिखता है। ये मैंने पहले ही उल्लेख किया था, इनको टर्म आइटम स्तर पर भी उपलब्ध है। ये S/4HANA परिवर्तनों का हिस्सा है। और बाकी सब ठीक है। हेडर, और यदि आप कोई पार्टनर विवरण बनाए रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। टेंस और शर्तें, अगर आप कोई हेडर शर्तें जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे जोड़ सकते हैं। और डिलीवरी इनवॉइस, ठीक है। भुगतान की शर्तें, आप यहाँ देख सकते हैं कि हेडर पर इनको टर्म उपलब्ध नहीं है जब तक आप इसे सक्रिय नहीं करते। आप देख सकते हैं कि इसे इनकोटर्म्स के लिए एक अलग टैब में विभाजित किया गया था। आइटम स्तर, हेडर स्तर, जैसे कि ECC में ज़्यादातर आप हेडर स्तर पर देखते हैं, और वह भी डिलीवरी इनवॉइस के तहत। यहाँ आप इनकोटर्म्स देखते थे, लेकिन अब इसके लिए एक अलग टैब मिल गया है। आप जानते हैं ये सब हमारी नियमित समझ का हिस्सा है। और संदेश, होल्ड बटन, चेक बटन, सब कुछ उसी तरह जैसा हम ECC में करते हैं। ठीक है, तो यह समग्र निर्माण के बारे में है। और हाँ, अब मैं खरीद आदेश को सहेजने जा रहा हूँ। यदि आप, आमतौर पर हम ECC में शीर्ष पर सेव बटन देखते हैं, लेकिन हम इसे नीचे दाईं ओर देखते हैं। बस इतना ही, खरीद आदेश बना दिया गया है। उसी अन्य खरीद आदेश पर क्लिक करें और आप PO नंबर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी भूमिका में टाइल्स जोड़ सकते हैं। तो चाहे आप एक खरीदार के रूप में काम कर रहे हो, हम खरीदार की भूमिका देते हैं। हम कुछ इन्वेंट्री क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं। SAP ने प्रत्येक लेन देन के लिए कई भूमिकाएं दी हैं और उन्हें यहाँ जोड़ा जा सकता है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने सीखा कि टाइल्स कैसे जोड़ें और फियोरी का उपयोग करके एक खरीद आदेश कैसे बनाएं। और मैं और भी कई वीडियो लेकर आ रहा हूं जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी होंगे और मुख्य रूप से उनके लिए सीखने के लिए एक नई चीज़ होगी, ठीक है। और यदि आप एक नए व्यक्ति को मानते हैं जो सीधे अपने करियर की शुरुआत S4 हाना में कर रहा है, तो उसके लिए सब कुछ नया है। इसलिए मैं हमेशा एसएपी में नए आने वालों और उन लोगों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता हूं जिनके पास ईसीसी में अनुभव है और जो S4 हाना में परिवर्तित हो रहे हैं। मुझे दोनों को ध्यान में रखना होगा और वीडियो बनाना होगा। और देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप वीडियो साझा कर सकते हैं, और अगर आप यूडेमी पर देख रहे हैं तो आप अपनी मूल्यवान समीक्षा दे Valuable review. सकते हैं। Thank you. धन्यवाद।